तो इधर में क्या हो जा रहा था? बंद हो जा रहा था, रिस्टार्ट ले ले रहा था। रिस्टार्ट क्या करें अपन इसमें अभी? अभी हम सीपीयू और करें, CPU और रैम दोनों करें। रैम दोनों निकाल के डाले चार्जिंग है। इतनी देर में क्या हो जा रहा था इनमें? रिस्टार्ट ले रहा था एवरी 10 to 20 सेकंड में अभी भी अगर रिस्टार्ट हो रहा तो रैम बदलना, रैम CPU और रैम रिवॉल्व करके। पहले वाले ने क्या काम किया था इसमें? खाली रैम रिवॉल्व करके लगाया था। तो खाली रैम से काम नहीं होता, क्या करना पड़ता? रैम के साथ CPU रिवॉल्व करना पड़ता, और रैम अगर खराब हुआ तो चेंज भी करना पड़ता। और वो अपने वो क्या नहीं करना बोल के ऑप्शन आया सो है, फोन फॉर्मेट नहीं होना, डाटा नहीं जाना कस्टमर में। तो डाटा के साथ है, जब इधर लो देखो आ गया ना डाटा, कस्टमर का डाटा है जैसे का वैसा है ना, डाटा भी वैसी है। ठीक है, समझ में आया? लाइव करे ना अपन, लाइव करे। और इतनी देर में जो है 2 से 3 बार रीस्टार्ट हो जा रहा था सर। कितनी देर में हो गया अपने से? अभी बहुत काफ़ी टाइम से तो ऑन ही है ने, और अभी हम कितनी देर में कर दिए अपन? आधे घंटे में ही करें। आधा घंटा हुआ मैक्सिमम, आधा घंटा हुआ। साइड किलो वगैरह निकाला, CPU निकाला, तो आपको बताया मैं रैम कैसा निकाला। समझ में आया ये? जी हाँ, समझ में आया। तो रैम चेंज कर लेना, नहीं तो CPU के साथ ही करना है इसका। CPU के साथ और ये ऐसा, ठीक है? ठीक है। चलो 10-15 सेकंड में चले आ रहा है। हाँ, चले आ रहा था। सैमसंग S20 FE एक हैंडसेट आज हमारे पास रिसीव हुआ है, जो कि रीस्टार्ट कंडीशन में है। बोर्ड पूरा फ्रेश है, कोई काम किया हुआ नहीं है। जैसे कि अगर आप देख पाएंगे तो लोगो आ रहा है, परसेंटेज भी आएगा। हैंडसेट फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो तक जाएगा, रीस्टार्ट करता रहेगा। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, और कस्टमर ने कहा है कि इसे सॉफ्टवेयर नहीं करना है, डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कस्टमर को डाटा चाहिए और हम इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं कर सकते हैं। S20 FE देख सकते हैं यहाँ पर, और अभी ये कुछ ही देर में फिर से बंद होगा और रिस्टार्ट होगा। और इसमें हमने पावर की से मदरबोर्ड को हटा के भी देख लिया है, पावर की वगैरह कोई शॉर्ट नहीं है, बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के हैंडसेट में जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर हमने देखा है डुअल डेकर का प्रॉब्लम होता है। CPU और रैम रिवॉल्व करना होता है अच्छी तरह से, और इस हैंडसेट को रिपेयर करने के लिए आपको एक अच्छा हैंड स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि CPU काफ़ी बड़ा होता है इसका साइज़ में, और जो कंपोनेंट्स लगे हैं कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह CPU के पास में लगे होते हैं। देख सकते हैं हैंडसेट फिर से ऑफ हो गया है, और अभी ये रीस्टार्ट लेगा, फिर से लोगो आएगा और ये ऑन होने की कोशिश करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभार ऑन भी हो जाता है अगर आप हल्का सा हीट वगैरह करेंगे रैम पे, लेकिन वो हैंडसेट ज़्यादा देर चलेगा नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा आपके पास डुअल डेकर के हैंडसेट्स आते हैं रीस्टार्ट कंडीशन में, तो CPU और रैम एक बार ज़रूर रिवॉल्व कर लें, और रैम को रिप्लेस भी कभी कभार करना पड़ सकता है आपको। तो चलिए ये देख सकते हैं ये फिर से ऑफ़ हो गया है, फिर से ऑन होगा, और फिर से ऑफ़ होगा, फिर से ऑन होगा, फिर से ऑफ़ होगा। ऐसे ही ये हैंडसेट में प्रॉब्लम है, इसी कंडीशन में ये हैंडसेट आया है। बैटरी पूरी चार्ज है, ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है, इसमें बैटरी का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है CPU और रैम की प्रॉब्लम होती है। चलिए मदरबोर्ड को फोल्डर में से बाहर निकालते हैं, और मैं आपको मदरबोर्ड बता दूँ। देख सकते हैं फ्रेश मदरबोर्ड है, कोई काम किया हुआ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले ये ऊपर जो हीट रेजिस्टेंस का टेप लगा हुआ है, इसे आपको रिमूव करना है और देखना है कि CPU कहाँ से हम उठा सकते हैं। क्योंकि UFS भी बाजू लगा होता है, ध्यान रख के आपको काम करना होता है। आइए शील्ड वगैरह कट करने में, पतरा कट करने में आपको ध्यान से करना है, अदरवाइज़ नीचे के कंपोनेंट या आईसियाँ वगैरह डैमेज हो सकते हैं। PCB होल्डर में जब भी आप फिट करोगे मदरबोर्ड को, ज़्यादा टाइट फिट मत करिएगा, क्योंकि PCB बेंड हो जाएगा तो फिर आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। तो देख सकते हैं 11 नंबर ब्लेड से मैंने ये ऊपर जो हीट रेजिस्टेंस टेप लगा हुआ है इसे निकाल रहा हूँ, और ये हीट सिंक भी पेस्ट जो होता है, कूलिंग पेस्ट भी निकाल देता हूँ, ताकि रैम और CPU को हमें निकालना है। तो ये रैम और CPU यहीं पे है, तो CPU निकालने के लिए स्पेस बहुत कम है। तो सबसे पहले साइड का जो शील्ड है उसे कट करके रिमूव कर लेना है, ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए CPU को निकालने के लिए। देख सकते हैं बहुत ही आराम से करना है आपको, कंपोनेंट वगैरह रिमूव नहीं करना है, अदरवाइज़ नेटवर्क नहीं आएगा आपका। देख सकते हैं अब रैम को सबसे पहले रिमूव करेंगे,
उसके बाद सीपीयू को उठाएंगे। कोशिश यही है कि आपको कम से कम टाइम में समझाने की कोशिश करें। साइड ग्लू निकालेंगे, कंपोनेंट साइड के रिमूव नहीं होने चाहिए। देख सकते हैं बिल्कुल पास में कंपोनेंट्स होते हैं इसके। साइड ग्लू निकाल के सीपीयू, रैम और सीपीयू निकालना है और सीपीयू को क्लीन कर देना है, रिवॉल्व कर देना है और रिवॉल्व करके दोनों आईसी लगा के चेक करेंगे। चलिए रैम उठा लेते हैं। सबसे पहले 350 हीट और एयर 3 मैंने रखी है यहाँ पर 857 DW प्लस SMD और यहाँ पे मैं रैम अलग कर लिया हूँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। रैम निकालने के बाद सीपीयू उठाएंगे। सीपीयू उठाने के लिए मैं प्लेस देख रहा हूँ कहाँ से हम सीपीयू उठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से सीपीयू उठा लेते हैं। सैमसंग कंपनी का सीपीयू है इसमें। नॉर्मली जेनॉक्स या फिर क्वालकॉम का सीपीयू आता है। तो कुछ मॉडल्स में सैमसंग का या किसी में स्पेक्ट्रम यानी क्वालकॉम का सीपीयू होता है। तो इसमें सैमसंग ब्रांड का सीपीयू है। ये देख सकते हैं सीपीयू हमने उठा लिया है। जो एनसी प्रिंट है वो बाहर आ चुके हैं। अब इसे अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ़ अच्छे से करेंगे। यूवी ग्लू वगैरह या पहले का ग्लू वगैरह नहीं होना चाहिए यहाँ पर कुछ भी। सारे हमारे वर्किंग पिन मिस हुए हैं, डैमेज हुए हैं। बाकी जो पिन है सारे वर्किंग पिन है। सीपीयू क्लीन करेंगे अच्छे से। सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करके देखेंगे।
थोड़ी देर में क्या हो जा रहा था? बंद हो जा रहा था, रिस्टार्ट ले ले रहा था। रिस्टार्ट क्या कह रहे हैं अपन इसमें अभी? अभी हम सीपीयू और सीपीयू करें, रैम और रैम दोनों करें। रैम दोनों निकाल के डाले चार्जिंग है। इतनी देर में क्या हो जा रहा था इनमें? रिस्टार्ट ले ले रहा था, एवरी 10 to 20 सेकंड में अभी भी अगर रिस्टार्ट हो रहा तो रैम बदलना, रैम सीपीयू और रैम रिवॉल्व करके। पहले वाले ने क्या काम किया था इसमें? खाली रैम रैम रिवॉल्व करके लगाया था हमको। CPU खाली रैम से काम नहीं होता, जी हाँ, क्या करना पड़ता? रैम के साथ सीपीयू भी करना सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता, और रैम अगर खराब हुआ तो चेंज भी करना पड़ता। और वो अपने वो क्या नहीं करना बोल के ऑप्शन आया सो है, फोन फॉर्मेट नहीं होता, फॉर्मेट नहीं होना, डाटा नहीं जाना कस्टमर डाटा नहीं में। जाना। तो डाटा के साथ है, डाटा के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इधर लो, देखो आ गया ना डाटा, हाँ, डाटा कस्टमर का भी है। डाटा है जैसे का वैसा, है ना? सही, डाटा भी वैसी है, पास ठीक है, समझ में आया? समझ में आएगा। लाइव करे ना अपन ये लाइव करे, और इतनी देर में जो है 2 से 3 बार रिस्टार्ट हो जा रहा था सर। कितनी देर में हो गया अपने से? अभी बहुत काफ़ी टाइम से तो ऑन ही है ने, और अभी हम कितनी देर में कर दिए अपन? आधे घंटे में ही करें, आधा घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, मैक्सिमम आधा घंटा हुआ। साइड किलो वगैरह निकाला, सीपीयू निकाला, हाँ। और आपको बताया मैं रैम कैसा निकाला। समझ में आया ये? जी हाँ, समझ में तो आया। रैम चेंज कर लेना, नहीं तो सीपीयू के साथ ही करना है इसको। सीपीयू के साथ, समझ गए? ऐसा ठीक है, ठीक है। चलो। 10-15 सेकंड में चले आ रहा था। हाँ चले जा रहा था।